25 अप्रैल को आटा और चीनी बहरान रिपोर्ट पर एक्शन होगा। वजीर आजम का काबीना इजलास में दो टोक पैगाम। कहा काबीना में रहने का मयार सिर्फ कारकर्दगी है। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग, घर घर राशन पहुंचाने की तजावीज पर गौर। वजीर आजम बोले जरूरी सनतें खोलने से रोजगार बहाल होगा। इस इंक्वायरी कमेटी ने जहां ना सिर्फ शुगर पॉलिसी पे सवालिया निशानात उठाए हैं, उसके साथ साथ हमारे निज़ाम की खराबियों की भी निशानदेही की है। चीनी बहरान पर रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा रिपोर्ट में निजाम की खराबी की निशानदेही की, जिन्हें दूर किया जाएगा। मुस्तकबिल में बहरान से बचने के लिए इस्लाहात लाएंगे ताकि कोई मसनूई बहरान ना पैदा कर सके। फील्डिंग बदलता रहता है, उसको पता है कि किस वक्त कहाँ की फील्डिंग बदलनी है और किस किस को बदलना है। और रिपोर्ट आई है, ये वक्त से मेरे ख्याल में पहले आ गई है। 25 तारीख को आती तो ज़्यादा मुनासिब था। मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूँ, सब्सिडी में असद उमर का कोई रोल नहीं। बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन। वजीर आजम का इम्तहान करार। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत में दो ग्रुप्स नहीं, बस कप्तान ने फील्डिंग बदली है। सब्सिडी में असद उमर का कोई किरदार नहीं, रज़ाक दाऊद का हो सकता है। आटा और चीनी बहरान में वही लोग मुलविस है जो वज़ीर आज़म साहब के दाएं बाएं तरफ बैठे हैं। कौम चीनी और आटा बहरान के जिम्मेदारों का असल एहतसाब चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहा बहरान में वही लोग मुलविस हैं जो वज़ीर आज़म के दाएं और बाएं बैठे हैं। वजारतें घुमाने से कुछ नहीं होगा, हकीकी एहतसाब किया जाए। हुकूमत के सामने चीनी और आटे का स्कैंडल खड़ा हो गया। हुकूमत कोरोना से कैसे लड़ेगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा हुकूमत अपने लिए नए नए मसाइल क्यों पैदा कर रही है। एक माह में सरहदों पर करंटीना बनाने का हुक्म। अहकामात पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सिंध में लॉकडाउन में मजीद इजाफा किया जाए। सूबे के मारूफ डॉक्टर्स ने वज़ीर आला को तजवीज़ पेश कर दी। मुलाकात में कहा लॉकडाउन ना बढ़ा तो मरीज बढ़ जाएंगे, सेहत का निज़ाम बैठ जाएगा। वज़ीर आला का मुशावरत के बाद फैसला करने की यकीन दहानी। कहा इस जंग में सबकी रहनुमाई और मदद चाहिए। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। पंजाब में सबसे ज्यादा 2004, सिंध में 932, खैबर पख्तूनख्वा में 500, गिलगित बल्तिस्तान में 211, बलूचिस्तान में 202, इस्लामाबाद में 83 और आजाद कश्मीर में 18 मरीज जेरे इलाज। अब तक 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। कोयटा में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ बलूचिस्तान के अस्पतालों में बायकॉट। इमरजेंसी भी बंद कर दी गई। पंजाब के डॉक्टर्स का इजहार यकजहती। स्याह पट्टियां बांधकर काम करने लगे। हमें सलूट नहीं, हिफाजती सामान चाहिए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबा। डॉक्टर्स को जो चाहिए वो फराहम किया और कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस ब्रीफिंग। डॉक्टर से कई बार कहा एहतजाज न करें, मुतालबात पूरे करेंगे। हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स को 1 घंटे में छोड़ दिया गया। पाक फौज ने मेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती सामान बलूचिस्तान भिजवा दिया। आर्मी चीफ कहते हैं हुकूमत आलात के हुसूल के लिए कोशां है। मुश्किल हालात में सब्र और साबित कदमी दिखाने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जंग में तिब्बी अमला फ्रंट लाइन सिपाही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पंजाब में जरासीम कुश स्प्रे मुहिम। उस्मान गुजार का मुकामी वसाइल से स्प्रे व्हीकल तैयार करने पर इजहार मुसर्रत। कहते हैं गाड़ियां बल्दियाती इदारों को फराहम की जाएंगी। कोरोना के खिलाफ तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पीआईए इंतजामिया और पायलट्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे के तहत पीआईए इंतजामिया तमाम हिफाजती सामान फराहम करने की पाबंद और पायलट्स परवाजें उड़ाने के पाबंद होंगे।
कराची में टेक्सटाइल मिल्स की लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हुकूमती अहकामात के बावजूद फैक्ट्री खोलने वाले 2 मालकान गिरफ्तार। मुश्किल वक्त में मजदूर भी दोहरे अजाब का शिकार। साइट एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री के दर्जनों मुलाजमीन फारिग। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी सैकड़ों अफराद बेरोजगार हो गए। मुलाजमीन का एहतजाज। लाड़काना में लॉकडाउन से परेशान ताजरों ने दुकानें खोल दी। पुलिस के एक्शन पर ताजरों को रिएक्शन। ताजरों ने पुलिस एहलकारों से असला छीन लिया। पुलिस ने 11 दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने निजी अस्पतालों को ओपीडीज खोलने की इजाजत दे दी। हिफाजती इक़दाम के साथ क्लिनिक खोले जा सकते हैं। इंतजामिया का कहना है इजाजत कोरोना के SOP से मशरूत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सूरत हाल संगीन। मुतासरीन की तादाद 13,60,000 से तजावुज। 76,000 से ज़ायद जान से चले गए। इटली में 16,532, स्पेन में 13,798 और अमरीका में 10,943 अफराद लुक़्मा अजल बने। कोरोना वायरस का शिकार बरतानवी वज़ीर आज़म की तबीयत बेहतर। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बोरिस जॉनसन को मसनूई सांस की जरूरत नहीं रही और उनका निज़ाम तनफ़्फ़ुस बेहतर है। बरतानवी वज़ीर बराए उमूर काबीना माइकल गॉव भी आइसोलेशन में चले गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 625 पॉइंट्स का इजाफा। 31,231 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 91 पैसे का इजाफा। डॉलर 167 रुपए 89 पैसे पर बंद। लाहौर में नाम निहाद गैरत के नाम पर लड़की का कत्ल। पुलिस ने वालिद और भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वजीर असद उमर और मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। 50 टेस्ट हैं पर मिलियन, यानी पाकिस्तान में 163 हैं, इंडिया में 50 है। लेकिन चंद और ममालिक पे नज़र डालते हैं। ईरान मसलन, उनका जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक 964 टेस्ट पर मिलियन ईरान की गवर्नमेंट कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में 4,264 हैं। अगर हम फिर एक साउथ कोरिया को देखें जहाँ पे पर मिलियन सबसे ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं इस वक्त दुनिया में, वो 8,019 हैं। अच्छा, हम अगर 163 कर रहे हैं तो क्या ये काबिले इत्मीनान बात है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको बढ़ाने के बारे में हमारा प्लान क्या है तो वो मैं आपको अर्ज़ करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान में अब तक, यानी पिछले 24 घंटे के मिला के 39,183 टेस्ट किए जा चुके हैं अभी तक पाकिस्तान में। हमारी इस वक्त जो इस्तात है डेली टेस्ट करने की वो 6,584 है। बहुत कम है यकीनन, लेकिन अब हम इसको, हमारा हदफ क्या है, हमने इसको कैसे ऊपर लेकर जाना है? तो हमारा हदफ इस सिलसिले में जो हमने टारगेट सेट किया है वो कम से कम 2,000 टेस्ट रोज़ाना हम करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ज़ाहिर है उसके लिए किट्स की ज़रूरत है। किट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आने वाले दिनों में हम इसे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमने टारगेट रखा है, इसके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि लेबॉर्ट्रीज़ और किट्स सिर्फ इनके ऊपर मुनहसर नहीं है टेस्ट। इसके अलावा आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें दरकार होती हैं। मसलन आपको इसमें ट्रेंड लोग चाहिए कि जो आपके टेस्ट्स के नमूने हासिल करें। फिर उनको लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस आपको चाहिए जो इन लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इन टेस्ट्स को वो एक स्पेशलाइज्ड एक लोग चाहिए होते हैं आपको। फिर आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए होता है कि जहाँ भी लेबॉर्ट्री है या जहाँ आप टेस्ट ले रहे हैं वहाँ से आपने लेबॉर्ट्री तक टेस्ट कैसे लेकर आने हैं। फिर इसके अंदर कुछ और लवाजमात हैं। किट्स और जो क्या कहते हैं मशीनें हैं, उसके अलावा कुछ और इसमें
केमिकल्स चाहिए होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए या इसकी ट्रांसपोर्टेशन में जिसे VTM कहते हैं उसके लिए, तो ये एक पूरा पैकेज होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इतनी किट्स मिल गई और इतनी मशीनें हो गई तो सब ठीक हो गया। तो इस हवाले से हमने पूरी प्लानिंग की है जी, और आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है राउंड अबाउट 15 अप्रैल हम अपना टारगेट जो है इसे हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों के टेस्ट हो सकें, उन लोगों के जो या तो सस्पेक्टेड है या ऐसे कंफर्म्ड पेशेंट्स, दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कंफर्म्ड पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं। अब इसके लिए भी एक कौमी सतह की हिकमत अमली बना ली गई है जिसे हम कह रहे हैं ट्रैक, टेस्ट एंड क्वारंटाइन। इसकी तफसीलात आपके सामने हम आने वाले चंद दिनों के अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उन इक़दामात के जो हमने सख्त इक़दामात जो हमने किए हैं, मसलन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी है, होम आइसोलेशन, बड़ी गैदरिंग्स के ऊपर बैन, स्कूलों और कॉलेजों के ऊपर बैन, और इस तरह के जो सारे इक़दामात हमने किए हैं उनके साथ साथ अब अगर हम टेस्टिंग बढ़ा देंगे तो उससे खातर खा फ़र्क पड़ेगा उन लोगों को शनाख्त करने में कि जो पॉजिटिव हैं, और अगर उनको फिर हम सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में बीमारी के फैलाव में कमी हम ला सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ आज का मैं अपडेट ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर और मुआविन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से ब्रीफली डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। लॉकडाउन के इक़दामात के साथ साथ लोगों की स्क्रीनिंग बढ़ाएंगे तो इस बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। और अभी आपको बताएं कि वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों का तयन कमीशन करे, ज़रूरत हुई तो काबीना और इंतजामिया अमूर की टीम में मजीद रद्दोबदल हो सकता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि 25 अप्रैल को आने वाली रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में चीनी और आटा बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अरकान को हालिया फैसलों से भी आगाह किया गया। काबीना को कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया टेस्टिंग सलाहियत में इजाफे की वजह से भी पॉजिटिव अफराद दरियाफ्त हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पैदा सूरत हाल के तनाजुर में रिलीफ इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। बाज़ अरकान की राय में अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मौसर मुहिम चलाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि काबीना में रहने का म्यार सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी है। आटा चीनी बहरान के जिम्मेदारों का तयन कमीशन करेगा। उन्होंने कहा कि मेरी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई। अवाम से रिपोर्ट्स पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट सामने आने पर एक्शन होगा। मैं खुद रिलीफ इकदामात की निगरानी कर रहा हूँ। गरीब और दिहाड़ीदार तबके को सहूलियात देने से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सूबों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। जरूरी सनतों को खोलने से लोगों का रोजगार बहाल होगा। वफाकी काबीना को टाइगर फोर्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स पेश कर दी गई और मामले खुसूसी उस्मान डार ने काबीना अरकान को ताज़ा आदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान किया और फोर्स को सूबाई सतह पर फौरी मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। टाइगर फोर्स की लाइव अपडेट को कोरोना 19 की सरकारी वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया गया। टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड नौजवानों की तादाद 8 लाख के करीब पहुँच गई। मामले खुसूसी उस्मान डार रजिस्टर्ड नौजवानों में सबसे ज्यादा तादाद तुलबा और सोशल वर्कर्स की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान मुश्किल वक्त में कौमी जज्बे का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। नौजवानों को सूबाई और ज़िलाई सतह पर जल्द मुतहरिक किया जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि इंसाफ की राह में किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि चीनी की बरामदगी पर 2017 में 20 अरब रुपए की सब्सिडी ली गई। 25 अप्रैल को हतमी रिपोर्ट सामने आने के बाद वज़ीर आज़म मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वफाकी हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाज़त दी। इस चीनी पे वफाक की सतह पे कोई सब्सिडी नहीं दी गई। 2017 के अंदर उस वक्त के वज़ीर आज़म से 20 अरब की सब्सिडी शुगर मिल एसोसिएशन के दरखास्त पे एलोकेट कराई। इस इंक्वायरी कमेटी ने
जहां ना सिर्फ शुगर पॉलिसी पे सवालिया निशानात उठाए हैं, उसके साथ साथ हमारे निज़ाम की खराबियों की भी निशानदेही की है, और जिसको इंशाल्लाह ना सिर्फ दूर किया जाएगा बल्कि ट्रांसपेरेंट जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा एक तरीक़ाकार वज़ा और मुतारफ़ करवाया जाएगा, जिसके तहत आइंदा किसी को भी इस तरह के मसनूई बहरान पैदा करके अवाम को मज़ीद किसी मुश्किल से दुचार करने की जुर्रत और हिम्मत ना हो सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर कैबिनेट को बावर करवाया कि 25 अप्रैल को कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने के बाद उस कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4004 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 429 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मजीद पंजाब के हवाले से, तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आपको बताएं कि पंजाब में 2004, सिंध में 9